बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू खुशखती क्लास पंजुम में आज हमारी तीसरी ऑनलाइन क्लास है जो कि 14 तारीख 7वां महीना 2020 को इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। ये इंशाल्लाह मैं वीडियो आपको इंशाल्लाह ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और यूट्यूब में भी इंशाल्लाह आपको सबक के बाद इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अब अर्ज़ ये करना है कि हमारे पिछले सबक में जो गलतियाँ हुई थी उन सबक को हम गौर से देखेंगे कि क्या क्या गलती हुई, क्या क्या नुमाया चीज़ें जो हमें बनाना नहीं आया, जो कि आपने बनाया बाज़ ने जो मुझे उस उसूल के मुताबिक गलत लगा, तो उसकी हम निशानदेही करेंगे और उसे दुरुस्त करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे हम नई क्लास में जाएंगे और नए सबक को समझेंगे और उसको लिखने का तरीका, बनाने का तरीका, समझने का तरीका। और अच्छी तरह देखें, जब तक आप वीडियो गौर से नहीं देखेंगे तब तक आपको सबक समझ नहीं आएगी। तो आपको लिखते वक्त और लिखने से पहले कम से कम एक वीडियो को 4 से 5 मरतबा और इससे ज़्यादा हो सके तो उतनी दफ़ा आप देखें, ठीक है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ पिछले सबक की गलतियाँ, ठीक है। तो पिछले सबक में मैंने एक कहा था, जब यह फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा बनाएंगे इसके बीच में सुराख नहीं होगा। नंबर 1 बात। ते है जब बनाएंगे फातिह का ये और ये इतना हिस्सा बनाया। अब मैं देखिए इसका हिस्से को पूरा करता हूँ, ये और यूं घुमा के लेगा फातिह, ठीक है। ये अधूरा हिस्सा, ये इसका पूरा हिस्सा। ये जगह आप बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये जगह बाद साथियों से नहीं बन रहा, ये इस जगह की भरपूर कोशिश और फातिह में इस फे की, ठीक है। नंबर 2, हाथ जब हम लिखते हैं ये देखें यूं थोड़ा सा घुमाएंगे। इतना सा घुमाने के बाद इसी घुमाने को हम ऊपर ले जाएंगे। अब ये देखिए किस तरह बना, इसके नीचे कोमा लग जाएगा, ठीक है। अब ये ते इतना बना है, ये देखें ते इतना, फिर ये, फिर अगला ये इसके ऊपर रखा, ये हिस्सा। तो आप अब इस जगह में ये बनाने की भरपूर कोशिश करें, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पे इन तमाम जगह को, ठीक है। और साबिर जो लफ्ज़ था सा, ये हिस्सा, यहाँ पर आप इस हिस्से की भरपूर मशक करेंगे, ये हिस्सा बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और एक लफ्ज़ था आबिद, ठीक है। ये आइन अलिफ ज़बर आ, ये बनाने की आप कोशिश करेंगे। और साथ ही बे और दाल, ये देखिए ये मैं गलत तरीका लिखता हूँ, बास तलबा ने इस तरह लिखा, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया था वो इस तरह हरगिज़ नहीं था, वो यूं था आ और यहीं से नीचे ले गया आगे, ये। तो ये गलत हो गया और ये दुरुस्त हो गया, ये दुरुस्त। तो इन सब जगहों की निशानदेही मैंने कर दी। ये हाथ का आप दोबारा देख ले, शायद गालिबन समझ ना आया हो। यूं आप थोड़ा सा घुमाएंगे और इसे ही ऊपर ले लेंगे, यूं। तो ये जब चीज़ बन जाए, इसी के नीचे आप ये लगाएं तो ये हाथ का ये बन जाए। तो इसकी आप भरपूर कोशिश करें। अच्छा, पिछले सबक की हमने अल्हम्दुलिल्लाह निशानदेही कर दी। उस पर जिन साथियों की गलती थी वो आप देखें और उसको दोबारा आप दुरुस्त करने की कोशिश करें। देखिए जितनी बार हम लिखते रहेंगे उतनी ही हमारी लिखाई हमारी बेहतर हो जाएगी। जो आज की जो हमारी क्लास और सबक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दाल, देखिए हमारा पिछला सबक का है, पुराना दाल बनाया हमने, ठीक है। वाव बनाया, ठीक है। ये वाव में भी देखिए सुराख नहीं होगा, ये पुर होगा, यूं नहीं होगा, ये गलत, ये दुरुस्त है, ठीक है। ये देखिए मैं निशानदेही कर रहा हूँ। और अलिफ, उसके बाद मीम, ये हो गया दवाम, ठीक है। इस लफ्ज़ को आप अच्छी तरह देख लें। दाल वाव अलिफ मीम किस अंदाज से बना है, इसके बैठने की, अल्फाजों के बैठने की तरतीब क्या है, ये सब आप देख लें। उसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, बिल्कुल।
जैसे डोल लिखना है हमने, डाल, वाव, और ये जो हमने पिछले सबक में अलिफ बनाया था, अलिफ बना के यहाँ बस आगे लाम कर देना इसको, डोल। ठीक है, तो ये हमारा आज का सबक का दूसरा लफ्ज़ हो गया। तीसरा लफ्ज़ रवा, जो रवा, उसमें ये इसका निचला हिस्सा आएगा। ये जो दाल बनाते हैं ना, दाल के नीचे रॉ लगाते हैं, ठीक है ना, तो इसका निचला हिस्सा, मसलन रे, रवा, रे बनाया, वाव और ये अलिफ। ठीक है, रवा। अच्छा, चौथा हमारा लफ्ज़ है वरक, वाव, रे, और ये देखिए वाव का जो ऊपर का हिस्सा, कॉफ का ऊपर का हिस्सा, फे का ऊपर का हिस्सा, ये सब एक है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें का ऊपर का हिस्सा एक है। तो अब ये वाव, इसी का ऊपर का हिस्सा मैं बना देता हूँ कॉफ, वरक। ठीक है, तो ये हमारे 4 अल्फाज हो गए, दवाम, डोल, रवा, वर्क। अब चौथा हमारा लफ्ज़ है, ये इन सब से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, सबसे पहले हम मीम बनाना सीखेंगे। ठीक है, अपने पेन को हमने रखा, ठीक है, पेन को हमने रखा, ये हो गया मीम रे ज़बर मुरम, और ये मीम ते मुरम्मत। अब जो हमारे इसमें मेहनत की जो जगह है, जो जगह में मुश्किल से बनेगी, वो ये, इस जगह पे हमने मेहनत करनी। ठीक है, अब ये आपको मैं सही बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, मीम रे मुरम, यहाँ तक इतना हिस्सा रोक दिया, आगे मुरम मत। ठीक है, ये हमारा लफ्ज़ मुरम्मत हो गया। तो इसकी भी भरपूर कोशिश करेंगे आप कि बिल्कुल इसी तरह बने। देखिए, कोशिश से हमारी तमाम चीज़ें हो जाती हैं इंशाअल्लाह आसानी के साथ। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारा, अगला जो हमारा लफ्ज़ है ये है मज़कूरा, मीम सालिम। ये देखिए, जो मैंने आपको पहले पिछले सबक का बताया था, हाथ का, ये आपने मीम भी इसी से बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन को घुमाना है, घुमा के ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये मज़कूरा में भी थोड़ा सा घुमा के यूँ लेगा, ये मज़, और ये काफ, वाव और रे और रे। ठीक है, अब मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। मज़, को, और ये रे, और ये आखिर में है बनाने का तरीका देख लें, ये मज़कूरा। ठीक है, ये देखिए है बनाने का तरीका, ये। तो ये देखें, इन तमाम अल्फाज को आप देखें, समझें और इसे जो है ना अच्छी तरह बनाने की और मशक करने की कोशिश करें। जहाँ मुश्किल लगे आप वहाँ वीडियो ऑन करें और उसको बनाने का तरीका आप देख लें और सीख लें। ठीक है, यहाँ पर जो मुश्किल जो था ज़्यादा, वो मुरम्मत और मज़कूरा था। बाकी तमाम हुरूफ वो आसान हैं, एक जैसे हैं तमाम चीज़ें। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह इस पर हम मशक करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छे लिखने वाले बन जाएं, ताकि हमारी राइटिंग बेहतर से बेहतर हो जाए। जो भी देखे उसको अच्छा लगता है। राइटिंग जब अच्छी होगी तो दिखने में बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। तो
तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अच्छी तरह सही मानों में लिखने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।